सर्वेभ्यः नमो नमः। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल सुगम संस्कृतम में। मैं हूं आपकी शिक्षिका प्रीति पांडे और आज मैं उपस्थित हूं आपके लिए लेकर रुचिरा जो संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है क्लास 6 की, उसका 11वां पाठ पुष्पोत्सव। इससे पहले के 10 पाठ के जो वीडियोस हैं वो मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी ने देखे भी होंगे और आपने आपके जो एग्जाम है, आपकी जो पढ़ाई है उसमें उनसे बहुत ही लाभ उठाया होगा। तो बिना समय वेस्ट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे आज। एकादशः पाठः पुष्पोत्सवः। तो सबसे पहले हम इसका अर्थ देख लेते हैं कि पुष्पोत्सव का अर्थ क्या है। अच्छा, पुष्प किसे कहते हैं सभी को पता होगा। पुष्प अर्थात फूल। इसको पहले हम क्या करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 शब्द हैं जिनमें संधि हुई है, जिनको मिला दिया गया है। तो अलग अलग करेंगे तो 2 शब्द निकलेंगे, पुष्प और दूसरा निकलेगा उत्सव या उत्सवः। ठीक है, यहाँ पे हम संधि भी सीखते जाएंगे साथ साथ में, क्योंकि संस्कृत ऐसी भाषा है जहां पर 2 या 3 शब्दों में, 4 शब्दों में भी कभी कभी संधि का प्रयोग बहुत होता है। ठीक है, और वो संधि क्यों हो जाती है, कैसे होती है, कहाँ होती है, उसको भी हम देखते चलेंगे। तो संधि हमेशा जो पहला शब्द है उसके अंतिम अक्षर में और जो दूसरा शब्द है उसके पहले अक्षर में होती है। और यहाँ पर जो संधि हो रही है वो पुष्प का जो अंतिम अक्षर है वो कौन सा आ रहा है। जब हम पुष्प को, शब्द को बोल के देखेंगे तो हमें उसका जो उच्चारण करेंगे तो हमें पता चलेगा कि अंत में जो स्वर है वही उसका अंतिम अक्षर है। तो पुष्प, जब हम पुष्प प बोलते हैं तो प के अंत में स्वर किस स्वर की साउंड आ रही है, अ की। अर्थात इसमें जो अंतिम स्वर है, अंतिम वर्ण है वो है अ। प्लस उत्सव का जो पहला अक्षर है वो तो ऊ है, आपको दिख ही रहा है। तो जब भी कभी इस तरह की सिचुएशन होती है, आ के बाद ऊ आ जाता है तो वो हमेशा ओ में बदल जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये जो अ प्लस ऊ था वो ओ बन गया और अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ना कि प में ओ की मात्रा लगी है और ऊ गायब हो गया। तो ये ऊ जो था वो अ में मिल गया और उसने ओ बना दिया और हमारा शब्द बन गया है पुष्पोत्सवः। अब हम इसका मीनिंग देखेंगे। पुष्प कहते हैं हम फूल को, और उत्सव किसको कहते हैं, उत्सव अर्थात त्योहार, अर्थात फूलों का त्योहार, फूल का त्योहार या फूलों का त्योहार, फूलों का उत्सव। ये हुआ इस पाठ का जो शीर्षक है उसका अर्थ। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा प्यारा सा पाठ है। इसमें हम फूलों के बारे में, फूलों के त्योहार के बारे में अलग अलग नई नई चीजें सीखेंगे, जानेंगे। और लेकिन इस पाठ का अर्थ और इसकी व्याख्या देखने से पहले हम हमेशा की तरह क्या करेंगे, सरस्वती वंदना, सरस्वती माँ की वंदना करेंगे। उसके बाद हम इस पाठ को शुरू करेंगे। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमा आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदाम् जाड्यान्धकारापहाम्
हस्ते स्फटिकमालिकां विदधति पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना पाठ। पुष्पोत्सवः। उत्सव प्रिय भारत देश। उत्सव प्रिय, उत्सव का अर्थ हमने अभी भी देखा था, यानी त्योहार। प्रिय माने प्रिय लगने वाला। कौन है? भारत देश। भारत देश यानी हमारा जो देश है भारत, वो। तो भारत देश उत्सव प्रिय, यानी जो भारत देश है वो उत्सव प्रिय है, यानी भारत देश के लोगों को उत्सव मनाना बहुत ही पसंद है। भारत देश उत्सव प्रिय देश है। अत्र कुत्रचित शस्योत्सवः भवति। अत्र माने यहाँ, और ये जो शब्द है वो एक अव्यय है, ठीक है, जो कभी भी जिसके रूप नहीं होते, जो हमेशा सेम रहता है। तो अत्र माने यहाँ, कुत्रचित माने कहीं पर, यहाँ कहीं पर, शस्योत्सवः। यहाँ पे भी देखिए गुण संधि, आपको बहुत सारे ऐसे यहाँ पर मिलेंगे उदाहरण गुण संधि के। ये जो मैंने आपको संधि बताई थी इसको कहते हैं गुण स्वर संधि। ये गुण स्वर संधि का एग्जाम्पल है, और इस तरह के शब्द आपको इस पाठ में बहुत सारे मिलेंगे। तो हमें जो दूसरा मिला पुष्पोत्सव के अलावा वो है शस्योत्सवः। यहाँ पे भी संधि विच्छेद कर लेंगे तो शस्य प्लस उत्सवः, शस्य के लास्ट में अ, उत्सव का पहला अक्षर उ, अ प्लस उ इक्वल टू ओ, और बन गया शस्योत्सवः। शस्य कहते हैं हरियाली को, ग्रीनरी को, और उत्सव अर्थात त्योहार। तो यहाँ कहीं पर हरियाली का त्योहार होता है, और हरियाली का त्योहार कौन सा होता है? जो हमारी फसलें पक जाती हैं, ठीक है, फसलों के त्योहार होते हैं ना। तो बहुत सारे हैं जो हरियाली के त्योहार हैं, जैसे कि मकर संक्रांति जो अभी आने वाली है वो भी हरियाली का त्योहार है। वसंत पंचमी, चारों तरफ हरियाली होती है, बसंती कलर के सरसों के फूल खिलते हैं, तो बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है, वो भी अभी आने वाला है। तो इन सभी को कहेंगे हम शस्योत्सव, यानी यहाँ पर इसका अर्थ देखिए, अत्र माने यहाँ पर, कुत्रचित माने कहीं, शस्योत्सव यानी हरियाली का त्योहार या हरियाली के उत्सव का उत्सव, भवति माने होता है, कुत्रचित कहीं पर, पशुत्सव। ये देखिए इसमें भी देख लेते हैं यहाँ पे कौन सी संधि है। इसमें जब विच्छेद करेंगे तो पशु प्लस उत्सव, ठीक है, पशु के अंत में उ, उत्सव में उ। यहाँ पर क्या शब्द मिल रहे हैं? दोनों अक्षर वर्ण उ प्लस उ। तो जब भी सेम स्वर मिलते हैं वो हमेशा दीर्घ हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। तो उ प्लस उ इक्वल टू बड़ा उ, और ये एग्जाम्पल है दीर्घ संधि का, दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। इसलिए यहाँ पर पशुत्सव बना, पशोत्सव नहीं बना, ओ की मात्रा नहीं आई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उ और उ मिल रहे हैं, ठीक है। आ प्लस उ होता तो ओ हो जाता। तो ये दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर कहीं हरियाली का त्योहार होता है, कत्रचित माने कहीं, पशुत्सव यानी पशुओं के का त्योहार, भवती माने होता है। अब पशुओं का त्योहार कौन सा होता है? पशुओं का मेला होता है। बहुत सारे त्योहार है जिसमें हम पशुओं की पूजा करते हैं, पशुओं के मेले भी लगते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुत्रचित माने कहीं पर, धार्मिकोत्सव। अब ये देखिए ये वाला जो शब्द है इसमें आ प्लस उ हो रहा है, इसलिए ओ की मात्रा आई। कैसे? धार्मिक प्लस उत्सव। धार्मिक शब्द के अंत में आ है और उत्सव में उ है, तो आ प्लस उ इक्वल टू ओ, यहां पर आ गई ओ की मात्रा, ठीक है, गुण संधि। तो कुत्रचित माने कहीं, धार्मिक उत्सव यानी धार्मिक उत्सव यानी रिलीजियस त्योहार, भवती माने होता है, कुत्रचित यानोत्सव। यानोत्सव में अगेन यान प्लस उत्सव, इधर लिख देती हूँ यान
प्लस उत्सव, यान के अंत में आ, उत्सव में उ, आ प्लस उ इक्वल टू ओ, गुण संधि। ठीक है, यान उत्सव यानी यान उत्सव, यान उत्सव यानी व्हीकल्स का उत्सव, गाड़ियों का उत्सव, वाहनों का उत्सव होता है। एतेषु एव अस्ति, एतेषु माने इनमें से, एव माने ही, अस्ति माने है, इनमें ही है। यहाँ पर एव शब्द भी अव्यय है, ये च शब्द भी अव्यय है। तो एतेषु एव अस्ति, इनमें ही है, अन्यतमः माने एक और, कौन, पुष्पोत्सव, पुष्पोत्सव इति, ऐसा, यानी इनमें से ही एक पुष्पोत्सव भी है, फूलों का उत्सव भी है। अयम माने इसको या यह, फूल वालों की सैर, इति माने इस प्रकार, नामना माने नाम से, प्रसिद्ध माने प्रसिद्ध, फेमस, अस्ति माने है, यानी इनमें से ही एक त्योहार है जिसको हम पुष्पोत्सव कहते हैं, और यह त्योहार फूल वालों की सैर इस नाम से प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। अब हम फूल वालों की सैर या पुष्पोत्सव कहाँ मनाया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। देहल्याः मेहरौली क्षेत्रे अक्टोबर मासे अस्य आयोजनम भवति। देहल्या अर्थात दिल्ली में, दिल्ली किसको बोलते हैं, जिसको आप हिंदी में दिल्ली कहते हैं, ठीक है, उसी को हम, उसको ही दिल्ली कहा जाता है, उसका शुद्ध नाम है दिल्ली, जिसको हम इंग्लिश में दिल्ली कहते हैं। तो देहल्याः माने दिल्ली के, मेहरौली क्षेत्रे, मेहरौली क्षेत्र में, क्षेत्रे सप्तमी विभक्ति एक वचन में चिन्ह आएगा, अधिकरण कारक, दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में, अक्टूबर मास से, अक्टूबर के महीने में, अगेन सप्तमी एक वचन में चिन्ह, अस्य षष्ठी एक वचन, इसका, आयोजनम माने आयोजन, भवति माने होता है, दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में अक्टूबर महीने में इसका आयोजन होता है। अस्मिन माने इस, अवसरे, अगेन सप्तमी एक वचन, अवसर पर, इस अवसर पर, इस मौके पर, तत्र माने वहां, अव्यय, बहुविधानी यानी बहुत प्रकार के या तरह तरह के, पुष्पाणि माने फूल, दृश्यन्ते दिखाई पड़ते हैं, इस अवसर पर वहां बहुत प्रकार के फूल दिखाई पड़ते हैं। परम, अगेन अव्यय, किंतु, प्रमुखम आकर्षणम तु अस्ति, तु अव्यय, जिसमें मैं सर्कल लगाऊंगी वो अव्यय है, ये अव्यय नहीं है। परम माने किंतु, प्रमुखम माने मुख्य, आकर्षण माने अट्रैक्शन, मुख्य जो अट्रैक्शन है, मेन अट्रैक्शन है वो तो अस्ति है, वो क्या है, पुष्प निर्मितानि व्यजनानि, यानी फूल से बने हुए, व्यजन कहते हैं पंखों को, जो आपको ये वाला जो पंखे का चित्र दिख रहा है, ये हाथ से जो किया जाने वाला पंखा है वो है। तो इसमें, लेकिन इसमें जो मुख्य आकर्षण है, मेन अट्रैक्शन है, वो है पुष्प निर्मितानि व्यजनानि, यानी फूल के बने हुए पंखे, फूलों से निर्मित पंखे। जना माने लोग, एतानि पुष्प व्यजनानि, इन फूलों के पंखों को, योग माया मंदिरे, योग माया मंदिर में, मंदिरे सप्तमी एक वचन, बख्तियार काकी इत्यस्य समाधि स्थले च अर्पयन्ति, बख्तियार काकी, इनकी, इत्यस्य इनकी, षष्ठी एक वचन, समाधि स्थले सप्तमी एक वचन, स्थले समाधि स्थल पर, अर्पयन्ति अर्पित करते हैं यानी चढ़ाते हैं। क्या चढ़ाते हैं, एतानी पुष्प व्यजनानी, यानी ये फूलों के पंखे, ये जो फूलों के पंखे हैं उनको लोग योग माया मंदिर में बख्तियार काकी, इनकी समाधि स्थल पर चढ़ाते हैं। केचन माने कुछ, पाटल पुष्पई, पाटल पुष्पई हो, पाटल पुष्प किसको कहते हैं, गुलाब के फूल, ठीक है, कुछ गुलाब के फूलों से निर्मितानि माने बने हुए, केचन कर्णिकार पुष्पई, और कुछ कनेर के पुष्पों से बने हुए, कनेर के फूलों से बने हुए, अन्य और दूसरे जपा कुसुमई, जपा कहते हैं गुड़हल के फूलों को, गुड़हल के फूलों से बने हुए, अपरे और दूसरे मल्लिका पुष्पई, मल्लिका पुष्प कौन से होते हैं, जास्मिन, चमेली के फूल, चमेली के फूलों से बने हुए, इतरे, इतरे माने भी अदर्स, यानी कुछ दूसरे, किससे, गेंदा पुष्पई हो,
यानी मैरीगोल्ड, गेंदा के फूलों से बने हुए, निर्मितानी माने बने हुए, व्यजनानी माने पंखे, नयंती माने ले जाते हैं या लाते हैं। कौन? लोग। कुछ लोग जो है वो गुलाब के फूलों से बने हुए पंखे लाते हैं, कुछ कनेर के फूलों से बने हुए पंखे लाते हैं, कुछ गुड़हल के फूलों से बने हुए पंखे लाते हैं, और कुछ व्यक्ति यानी दूसरे लोग मल्लिका अर्थात जास्मिन, चमेली के फूलों से बने हुए पंखे लाते हैं, और कुछ गेंदा के फूलों से बने हुए यानी मैरीगोल्ड से बने हुए पंखे लाते हैं। नयंती, ले जाते हैं। अयम उत्सव माने यह उत्सव दिवस त्रयम यावत प्रचलति, 3 दिवस तक चलता है। यह उत्सव 3 दिन तक चलता है, यह त्योहार 3 दिन तक चलता है। एतेषु दिवसेषु, और इन दिनों में, पतंगा नाम यानी पतंगों का, उड्डयनम माने उड़ाना, पतंगे उड़ाना। इन दिनों में पतंगे उड़ाना, विविधाः क्रीड़ा, और विभिन्न प्रकार की क्रीड़ा यानी विभिन्न प्रकार के खेल, तरह तरह के खेल। मल्लयुद्धम चापी प्रचलति, और मल्ल युद्ध भी चलता है। मल्लयुद्ध विगतेभ्यः 200 वर्षेभ्यः, यानी विगत यानी बीते हुए, 200 वर्षेभ्यः 200 वर्षों से, पुष्पोत्सव यानी फूलों का उत्सव, जनान माने लोगों को, आनंदयति आनंदित कर रहा है, यानी बीते 200 वर्षों से यह पुष्पोत्सव यानी ये वर्ष जो पुष्पोत्सव है, ये जो फूलों का त्योहार है, वो 200 वर्षों से मनाया जाता जा रहा है। तो लोगों को यह 200 वर्षों से, बीते हुए 200 वर्षों से आनंद दे रहा है, मजे दे रहा है। मध्य माने बीच में, इयम परंपरा यानी यह परंपरा, स्थगिता आसीत, स्थगित थी, बीच में यह परंपरा यानी बीच के कुछ वर्षों में ये जो परंपरा है पुष्पोत्सव मनाने की, वो स्थगित हो गई थी, पोस्टपोन हो गई थी, रुक गई थी। कब रुक गई थी? जब हम परतंत्र थे। लेकिन परतंत्र मीन्स जब हम गुलाम थे, अंग्रेजों के गुलाम थे। तो परम माने किंतु, अगेन अव्यय। स्वतंत्रता प्राप्ति है यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात माने बाद में। इयम माने यह, मनोहारिणी परंपरा यह सुंदर परंपरा, पुनः माने फिर से, समारब्धा शुरू हो गई। पुष्पोत्सव अद्यापि सोल्लासम च सोत्साहम च प्रचलति, पुष्पोत्सव आज भी सोल्लासम और सोत्साहम यानी पूरे उल्लास के साथ और पूरे उत्साह के साथ प्रचलति चलता है या मनाया जाता है। यहाँ पे देखिए 2 शब्द हमें मिले जो संधि के एग्जाम्पल हैं। सोल्लास में संधि विच्छेद करेंगे, स प्लस उल्लासम, गुण संधि अ प्लस उ, ओ हो गया है, गुण संधि का एग्जाम्पल है। इसी प्रकार सोत्साहम में भी स प्लस उत्साहम, अ प्लस उ, ओ गुण संधि, ये दोनों ही एग्जाम्पल हैं जो वो गुण संधि के एग्जाम्पल हैं, गुण स्वर संधि के। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पाठ का एक्सप्लेनेशन। शब्द अर्थ देख लेते हैं इसके फटाफट। उत्सव प्रिय यानी उत्सवों का प्रेमी, लवर्स ऑफ फेस्टिवल्स कुत्रचित माने कहीं पर, समवेयर। शस्योत्सव फसलों का उत्सव, फेस्टिवल ऑफ क्रॉप्स। पशुत्सव पशुओं का उत्सव, फेस्टिवल्स ऑफ एनिमल्स। यानोत्सव गाड़ियों का उत्सव, फेस्टिवल ऑफ व्हीकल्स। अन्यतम माने कई में से एक, वन ऑफ मैनी। पुष्पोत्सव माने फूलों का उत्सव, फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स इति नामना यानी इस नाम से, बाय दिस नेम। अवसरे अवसर पर, ऑन दिस ओकेजन। पुष्प निर्मितानी फूलों से बने हुए, मेड ऑफ फ्लावर्स। व्यजनानी पंखे, पुष्प व्यजनानी फूलों के पंखे, फैन ऑफ फ्लावर्स। समाधि स्थले, दरगाह या ऑन द ब्यूरियल प्लेस। अर्प्यंती अर्पित करते हैं, पाटल पुष्पई गुलाब के फूलों से, विद रोज फ्लावर्स। कर्णिकार पुष्पई कनेर के फूलों से, विद ओलियंडर फ्लावर्स। जपा पुष्पमयी यानी गुड़हल के फूलों से, विद चाइनीज रोज। पुष्प मल्लिका पुष्पई है चमेली के फूलों से, विद जैस्मिन फ्लावर्स। नयंती माने ले जाते हैं। टेक ब्रिंग, टेक या ब्रिंग। यावत माने तक, अप टू। प्रचलति माने चलता है, कंटिन्यू। पतंगा नाम पतंगों का, ऑफ काइट्स। उड्डयनम माने उड़ाना यानी फ्लाइंग, और मल्लयुद्धम यानी कुश्ती, रेसलिंग। तो ये हो गए हमारे शब्द अर्थ। तो उम्मीद कर रही हूँ सब अभी तक देख रहे होंगे, और वीडियो में जो अभी तक बने हुए हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक अवश्य करिए।
फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, जो लोग नए हैं और जिनको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। एंड कीप लर्निंग संस्कृत। इट्स वेरी स्वीट एंड सिंपल लैंग्वेज। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट मीन्स इसी पार्ट की एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।